कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसका संबंध आपका बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट दोनों से है। ये टॉपिक आपका इन्वायरमेंट से भी जुड़ता है और ये टॉपिक आपका बायोलॉजी से भी जुड़ता है। और वो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आज हमारा प्रदूषण। ठीक है, तो यही हमें चीज़ें देखनी है कि प्रदूषण जो फैलता है उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों फैलता है, किन किन चीज़ों से प्रदूषण फैलता है और प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, प्रदूषण फैलने के कारण क्या है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए प्रदूषण क्यों हानिकारक है और क्या हमें उसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं आज विषय जीव विज्ञान और टॉपिक है हमारा प्रदूषण। क्या है प्रदूषण? देखते हैं। वायु, जल, भूमि, तीन ही तो चीज है, वायु, जल और भूमि। वायु पर उपस्थित चीजें, वायु में जो भी है प्रदूषण, जल में प्रदूषण और भूमि जिस पे हम रहते हैं वहाँ पर जो प्रदूषण फैला, चाहे वो कूड़े कचरे से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो। पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मानव एवं जीवधारियों, एक होता है चाहे परिवर्तन जो हम चाहते हैं, जो हम चाहकर किसी काम को अच्छा और बुरा करते हैं, वो होता है चाहे परिवर्तन। अनचाहे परिवर्तन क्या होते हैं? जो हम नहीं चाहते, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो हमें हानि पहुंचाती है, उन्हें कहते हैं अनचाहे परिवर्तन। उनकी जीवन परिस्थितियां, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जो हानिकारक होता है वह सब प्रदूषण कहलाता है। अब आपको इतना याद रखना कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण वो होता है जो हम चाहकर भी नहीं करते और वो हो जाता है। जैसे वायु में जहरीली गैसों का मिश्रण, क्या हम चाहते हैं कि वायु में जहरीली गैसें फैले? नहीं चाहते। पानी में प्रदूषण, क्या हम चाहते हैं कि हम कीट वाला पानी पिए? नहीं चाहते। टेम्परेचर का बढ़ना, क्या हम चाहते हैं गर्मी हो जाए? नहीं चाहते हम। इसी तरीके का जो भी प्रदूषण है, अनचाहा प्रदूषण, वो ही प्रदूषण है। नेक्स्ट पॉइंट। प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। जैसे वायु में प्रदूषण, वायु में जहरीली गैसों का मिश्रण हो जाता है। जल प्रदूषण, जल में गंदा जल हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण, दो तरीके की ध्वनि होती है, एक होती है जो हम चाहते हैं और एक जो होती है जो हम नहीं चाहते, जिसकी तेज आवाज होती है, वो भी ध्वनि प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण, मिट्टी में कूड़ा कचरा फैलाना, वो मिट्टी प्रदूषण हो जाता है, मृदा प्रदूषण हो जाता है। नाभिकीय प्रदूषण, नाभिकीय जो रिएक्टर है, नाभिकीय द्वारा जो ईंधन बनना है, नाभिक टूटकर छोटे छोटे कणों में टूट रहा है तो उससे जो प्रदूषण फैलता है वो भी प्रदूषण है। अगर किसी कारण से नाभिकीय रिएक्टर में विस्फोट हो जाए तो वो भी प्रदूषण फैल जाएगा। तो ये सब प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। अब हमें इनके एकक के बारे में उठाना है और देखना है। पहला पॉइंट है हमारा वायु प्रदूषण। जब प्रदूषण वायु में उपस्थित होता है और वायु के अनुकूलतम में परिवर्तन मतलब बदलाव आ जाता है, तब इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, वायु प्रदूषण क्या होगा? जो हमारी हवा होती है, हमारी वायु होती है,
वो बिल्कुल क्लीन होती है, साफ सुथरी होती है, और उसमें दूषित चीज़ों का मिल जाना वो वायु प्रदूषण होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, वायु में प्रदूषण की मात्रा नापने के लिए, वायु में प्रदूषण की मात्रा नापने के लिए पीएम, पीएम का मतलब है पार्टिकुलेटर मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, और एसपीएम का तात्पर्य सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, वायु में प्रदूषण फैलाने के लिए निम्नलिखित गैसें जिम्मेदार हैं। तो क्वेश्चन यह आता है निम्न में कौन सी गैस वायु में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार है और कौन सी गैस जिम्मेदार नहीं है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा भी वायु में प्रदूषण फैलता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है CO। दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SO2, SO2। तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है H2S। ठीक है। चौथा है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसे कहते हैं HF, H मतलब हाइड्रोजन, F मतलब फ्लोराइड। पांचवा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसे कहते हैं NO2, NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड। छठी है जो प्रदूषण फैलाती है वायु में, हाइड्रोकार्बन अमोनिया NH3, इसे कहते हैं, सूत्र है इसका NH3। ठीक है। नेक्स्ट है तंबाकू का धुआं, जो तंबाकू होता है या जो बीड़ी सिगरेट होती है, होका होता है, इनसे जो धुआं फैलता है वो भी प्रदूषण फैलाता है। फ्लोराइड, धूल कण, जो धूल चलती है हवा में, धूल उड़ती है उससे, धुएं के कण, जो धुएं के द्वारा जो हम जला देते हैं वस्तुओं को, चाहे वो टायर हो, चाहे आप पराली हो, या फिर जो गन्ना होता है उसके जो पाती होती है जो ऊपर होती है, या पेड़ पौधों के पत्ते हो, या कुछ भी इस तरह की जो हम जलाते हैं चीज़ें, या पॉलीथीन हो या कागज हो, उनके द्वारा भी डस्ट फैलती है और वो वायु को दूषित करती है। धुएं के कण। नेक्स्ट है एरोसॉल्स, एरोसॉल्स, ये सब वायु में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वायु प्रदूषण एस्बेस्टोस। वायु जो प्रदूषण फैलता है उसे कहते हैं एस्बेस्टोस। से धूल, अगर धूल होती है तो उसके जो कण होते हैं धूल के, उससे फेफड़े को हानि होती है। एस्बेस्टोस जो कण होते हैं वायु में, धूल उसके प्रदूषण के, तो उसमें जो धूल होती है उससे हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचता है, हानि होती है, फेफड़ों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, सांस फूलने लगता है, ये समस्या आने लगती है। और शीशा जो होता है, शीशे से हमारे उदर की समस्या आ जाती है, उदर। ठीक है। टॉयलेट वगैरह में प्रॉब्लम होने लगती है। पारे से क्या होता है, अगर पारा हो जाता है वायु पर उसमें, तो उससे रक्त, जो खून है, जो हमारे नसों में खून दौड़ता है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसमें आनी शुरू हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है उससे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करती है, हमारे दिमाग को प्रभावित करती है, दिमाग पे इफेक्ट डालती है। एक क्वेश्चन आता है कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार है अम्लीय वर्षा के लिए। अम्लीय वर्षा क्या होती है, जो हानिकारक गैसें होती है, जो प्रदूषण को प्रभावित करती है, जो वायु को प्रभावित करती है, वो गैसें क्या होती है कि हवा में मिल जाती है, और हवा में जैसे ही मिलती है तो वो वायु के साथ साथ ऊपर पहुंच जाती है वायुमंडल में। ठीक है। तो जब वायुमंडल में पहुंच जाती है, तो जब वर्षा होती है, जैसे अब अगर कोई हानिकारक गैस वायुमंडल में पहुंच गई हवा के साथ मिलके, तो अब वर्षा जैसे ही होती है, जो पहली वर्षा होती है वो हानिकारक वर्षा होती है। हमेशा याद रखना, उसमें नहाना नहीं चाहिए और उससे बचना चाहिए जहाँ तक भी हो सके। जब 10-20 मिनट, आधा घंटा हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होती है,
तो वो गैसें वायु जब वो होती है वर्षा, तो वर्षा के साथ साथ नीचे आती है, और नीचे जब आती है तो वो हानि पहुंचाती है, उसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इस अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार है? नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा में घुल के बरसती है, SO2। दूसरी है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। तीसरी गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO। ठीक है, ये तीनों गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन सी? SO2, SO3 और NO। ये सब गैसें वातावरणीय जल के साथ मिलकर क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का या सल्फ्यूरिस अम्ल का तथा नाइट्रिस अम्ल का निर्माण करते हैं। ये वर्षा के समय जल के साथ पृथ्वी पर आ जाती है, इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, जो वर्षा के साथ जल मिलकर नीचे आती है पृथ्वी पर, वही अम्लीय वर्षा होगी। तो अम्लीय वर्षा के लिए SO2, SO3 और NO जिम्मेदार हैं। और अम्लीय वर्षा कब होती है? जब वातावरण में जो गैस है वो मिल जाती है और ऊपर वायुमंडल में पहुंच जाती है, तो उससे क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल और नाइट्रिस अम्ल का निर्माण होता है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर, क्वेश्चन याद रखना, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो प्रकाश होता है उसमें जो रासायनिक धुआं होता है, रसायन मिले होते हैं, जो धुआं होता है, डस्ट होती है, तो उसे ब्राउन एयर का प्रयोग किया जाता है, ब्राउन एयर कहा जाता है। नेक्स्ट है वात स्फीति, वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग है। अगर पूछ ले वात स्फीति क्या है, ये एक रोग है। किससे होता है? वायु प्रदूषण से होता है, जो फेफड़ों को नष्ट करता है या प्रभाव डालता है। तो याद रखना वात स्फीति क्या है? एक रोग है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 दिसंबर 1984 को, इसकी डेट और वर्ष जरूर याद रखना, 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, याद रखना, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी, ये यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री है ये उर्वरक बनाने का कारखाना था। इसमें MIC मतलब, M का मतलब है मिथाइल, I का मतलब है आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण बड़ी दुर्घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन आता है कि MIC की जो घटना घटित हुई थी वो कहां पर घटित हुई थी? भोपाल, मध्य प्रदेश में। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट। ये क्या था? कब घटित हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण अभी तक जो हमने पूरा पढ़ा है वो है वायु प्रदूषण। ठीक है, इसे हम पूरी क्लास को 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने आपको पढ़ाया है वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक तो आपको हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण, एक पढ़ेंगे हम मृदा प्रदूषण और एक पढ़ेंगे हम नाभिकीय प्रदूषण। ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे जल प्रदूषण को कंप्लीट करके। तो आइए देखते हैं, हानिकारक पदार्थ जब जल में मिलकर दूषित करते हैं, दूषित मतलब जब उसे गंदा करते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। देखो जल प्रदूषण होने का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है आज की डेट में? कि एक तो पहले क्या होता था, तालाब वगैरह होते थे, जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तालाब वगैरह कम होते जा रहे हैं। अगर कहीं तालाब चाहे शहर में हो चाहे गांव में थे भी, वो लोगों ने उन पे कब्जा कर लिया है और उस भूमि को अपनी क्या तो कृषि योग्य भूमि में ले लिया है या फिर वहाँ पर मकान वगैरह बना लिए है। तो अब जल फिल्टर नहीं होता, एक बात। दूसरी बात क्या है कि आधुनिकीकरण ने, जो आधुनिकीकरण है, जो औद्योगिकरण है, इसने जल को प्रदूषित बड़ी मात्रा में किया है। क्यों किया है?
कि जो हानिकारक उद्योग है, खतरनाक उद्योग होते हैं, जैसे आपका यूरिया बनाने का उद्योग, आपका दवाई बनाने का उद्योग, आपका और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, केमिकल्स वगैरह उद्योग, उनसे जो जल निकलता है वो क्या होता है कि उन लोगों ने जल को पाइपलाइन के थ्रू नीचे वहीं भूमि में पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो जल दूषित होने का सबसे बड़ा कारण एक ये है। दूसरी बात क्या है कि अब क्या है, जो मल कूड़ा कचरा वगैरह होता है वो अब आप देख रहे हो खड्डे बनाने लगे तो वो जमीन के अंदर जाने लगा, ये भी जल प्रदूषण का कारण है। दूसरी बात क्या है कि नालियों में कूड़ा कचरा पॉलीथीन वगैरह बड़ी मात्रा में फैली पड़ी रहती है, वो जल को दूषित करती है। और भी बहुत अनेक कारण है। कुल मिला के बात ये देखते हैं, हमारी पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल मतलब मीठा जल, और मीठा जल कौन सा होता है, जो हम पीते हैं। पीना मतलब जैसे खाना खाने के साथ पीते हैं वैसे पीते हैं, और कपड़े धुलते हैं, नहाते हैं, मतलब जिसे हम यूज करते हैं डेली यूज में, वो होता है मीठा जल। की मात्रा केवल 2.5% है, 2.5 से और 3 के बीच आकी गई है। क्वेश्चन आता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर शुद्ध जल की मात्रा कितनी है, या पीने योग्य शुद्ध जल कितना है, 2.5 से 3%। एक याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में 2.5 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 तो 2.5 करें। अगर ऑप्शन में 3, 7, 8 है तो 3 करें, और 2.5 और 3 है तो फिर भी 2.5 करें। नेक्स्ट है जल प्रदूषण के स्रोत जिनसे जल प्रदूषित हो रहा है। यह मुख्य रूप से कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम के सल्फेट, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक कूड़ा कचरा आदि ये सब जल में घुलकर उसे हानिकारक बनाते हैं। क्लियर है? अभी बताया था पूरी डिटेल में, वही चीज है, वही पढ़नी है। देखो, एक तो याद रखना, कार्बन जल प्रदूषण के लिए मुख्य क्या है, कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम वे पोटेशियम, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें जल प्रदूषण को करने के लिए उत्तरदायी है। मुख्य स्रोत है ये जल को हानि पहुंचाने के लिए। और ये क्या होता है, औद्योगिक कूड़ा कचरा, उद्योगों से निकला कूड़ा कचरा, चाहे वो मोबाइल का कूड़ा कचरा हो, चाहे रैपर के रूप में हो, चाहे गत्ते के रूप में हो, चाहे पॉलीथीन के रूप में हो, कुछ भी हो, उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, ये सब जल में घुलकर उसे हानिकारक पहुंचा रहे हैं या हानि पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्री जल प्रदूषण। जो समुद्र है ना हमारा, समुद्र में तो वरना जल प्रदूषण ना होना चाहिए, वो तो साफ सुथरा है, वहां तो कोई जाता भी नहीं है, वहां तो कोई उद्योग भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां भी प्रदूषण फैल रहा है। वहां प्रदूषण का मुख्य कारण ये है कि जो जलयान है हमारे, उनके द्वारा दूसरे देशों से तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो वो जो तेल जब रिसाव होता है टैंक के अंदर, तो वो तेल जल की ऊपरी सतह पे फैल जाता है, तो वो जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक, समुद्री जल प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुलने से होता है। तो समुद्री जल प्रदूषण का कारण है सल्फर युक्त भारी धातु, हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम पदार्थ, ये जल में घुलने से जल प्रदूषण को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है, भारत के कुछ भागों में भूमि के अंदर स्थित जल में आर्सेनिक और क्लोराइड नामक प्रदूषण पाया जाता है। आर्सेनिक खतरनाक वो होता है, और क्लोराइड भी, ये जल प्रदूषण में फैलते हैं, इनसे बीमारी बढ़ती है अगर इन्हें हम पीते हैं। तो ये भी आर्सेनिक भी और क्लोराइड भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं भूमि के अंदर। नेक्स्ट है, भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निक्षाल्य, हाइंग कहा जाता है। जो जल के साथ नीचे चीजें प्रदूषित जाती है,
तो उन्हें क्या कहते हैं? निक्षाल्य, हाइंग। नेक्स्ट है, नदियों में जल प्रदूषण की मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच की जाती है। देखो नदी का जल कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, उसका पता इसलिए लगाया जाता है कि पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा पानी के अंदर ज़्यादा होगी तो वो शुद्ध जल ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन की मात्रा अगर पानी के अंदर कम होगी तो पानी दूषित ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का पता लगाकर पानी की जांच की जाती है। नेक्स्ट, तो याद रखना ऑक्सीजन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, पारायुक्त जल पीने से क्वेश्चन आता है कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग। या क्वेश्चन आता है मिनी माता रोग जो होता है वो कौन से जल पीने से होता है? अगर किसी व्यक्ति ने पारायुक्त जल पी लिया तो पारे की मात्रा जल में अगर अधिक हो और वो व्यक्ति उसे पी ले तो क्या होता है? मिनी माता रोग हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, समुद्र में ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल पानी की सतह पर फैल जाता है जिसे ऑयल सिप्लिस कहते हैं। क्वेश्चन आता है ऑयल सिप्लिस क्या होता है? समुद्र के अंदर जो ऑयल के टैंक होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं दूसरे देशों से जो लेकर आते हैं तेल को, तो उनका जो रिसाव होता है और समुद्र की वो सतह पे जो फैल जाता है तेल, उसे ही ऑयल सिप्लिस कहा जाता है। क्लियर? तो प्यारे छात्रों छात्राओं, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे और इसके बाद जो इसका जल प्रदूषण है उसका पार्ट 2 के आप थोड़ा वेट करें, वो आपको नेक्स्ट हफ्ते मिल जाएगा। तो हम ये पूरा प्रदूषण की जो मात्रा है क्या है क्या नहीं है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलाकर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपको ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ, आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस ईमानदारी के साथ आप एक बार नोट्स बना ले, अगर हो सके तो 2-3 बार सुन ले और एक बार फिर रिवाइज कर ले एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और आप लोगों को प्रतिदिन नॉन स्टॉप क्लास दी जाती है। आप निश्चित रहते हुए और कंटिन्यूटी के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू।